चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अगस्त में किन बातों का रखना है खास ख्याल, अगस्त में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही अगस्त में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है और धन भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और शनि दोनों इस समय परस्पर सातवें हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा जिससे कानून टूटता हो या जिससे नियम टूटते हो, वरना मुसीबत आएगी। और बिना किसी विषय में पूरी जानकारी के केवल उतावलेपन में आकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे तो ये भी आपके लिए हितकारी नहीं है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में नियम कानून का पूर्ण रूपेण पालन करें, वरना ये समय आपके लिए भारी हो सकता है। किसी भी दस्तावेज, कानूनी प्रक्रिया या ऑफिस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें। अपने काम का श्रेय लेने में संकोच न करें, लेकिन अहंकार से भी बचें। किसी नई डील या साझेदारी पर समझदारी से सहमति दें। लालच या जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में कोई आर्थिक जोखिम ना लें। कहते हैं ना, पाप के बाप का नाम जो होता है लालच होता है। 20% लोग तो ग्रहों के द्वारा परेशान हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन 80% लोग अपने दिमाग की गलती से विपत्ति पाले हुए हैं। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। 80% लोग जानबूझ के राजा हैं, लेकिन महाराजा बनने के चक्कर में भिखारी का कटोरा हाथ में थाम लेते हैं। नौकरी कर रहे हैं, कहेंगे कोई साइड बिजनेस कर लूं। नौकरी कर रहे हैं लेकिन साइड बिजनेस कर लूं। नौकरी संतुष्टि के लायक है लेकिन साइड बिजनेस कर लूं। ऐसा लगता है कि जैसे पैसा कमाने के बाद इंसान के साथ सारा पैसा भी जाएगा। अरे, मन की शांति बेच करके कुछ मत करो। और यदि लायबिलिटी बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सोने के महल में रहो और कमल के फूल के आसन पर बैठो, तब भी दिमाग में शांति नहीं रहेगी और वो कमल का फूल कांटे की तरह चुभेगा। और अगर दिमाग में शांति है, टेंशन नहीं है, मन प्रसन्न है, तो कहीं भी आप सुख की नींद सो सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट तरीका आप अपनाएंगे, चाहे वो शेयर बाजार में निवेश करने का, चाहे सट्टा में, चाहे लॉटरी में, और अमीर बनने का चक्कर पालेंगे, पक्का है मुंह के बगल गिरेंगे और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एकदम ये बात पक्की मान लीजिए। और सुख सुविधाओं पर भी जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। नया लोन या उधार लेने से पहले 2 बार सोचें। वाणी पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखें। गुस्से में किसी को अपना जवाब देने से बचें। माँ की सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। और हाँ, चाहे आपका पति है चाहे आपकी पत्नी है, उसके भी सम्मान का आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। विवाह से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। जो पहले से बीमार हैं वो अपने इलाज में लापरवाही न बरतें। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आपकी वृषभ राशि है, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय नीच राशि में है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध है जो इस समय तृतीय भाव में है। तो ऐसे में क्यों ना आप भगवती दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, राधा कृष्ण की पूजा करें, मिश्री का भोग लगाएं, छोटी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें, खीर खिलाएं, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करें, किसी महिला को श्रृंगार की सामग्री दान करें। शुभ रंग आपके लिए हरा है, शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। जय मां विंध्यवासिनी।